Shendra, and today we are going to study mathematics. And in mathematics, the topic that we are going to study today is the probability, right, for class 10. Let us quickly begin. And well, before getting to the topic exactly, I would like to refresh your knowledge by sharing some of the important points that you need to remember before we move ahead. So in class 9 as well, you also studied the same topic, the same chapter, probability. It was the introduction to probability. So अपने class 9 में already introduction जो है वो देख चुके हैं. Now let us quickly revise those important things and then we will move ahead with the topic for class 10. ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बातें क्या है, तो आपको पता है probability क्या होता है. First of all, probability is the चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, राइट. किसी इवेंट के होने के या घटना के घटने के चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी बात करते हैं. सो इट कैन बी मेजर्ड आइदर बाय अ प्रैक्टिकल मेथड और बाय थ्योरेटिकल मेथड्स. ठीक है. इन मैथमेटिक्स ओवर हियर वी विल बी स्टडिंग प्रोबेबिलिटी and we will be using the formula, right. So we will not be actually doing the practicals and finding the probability, but we will be solving questions. So that is basically the theoretical method. ठीक है. तो probability क्या होती है, जैसे बताया आपको, संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना. और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितने भी हैं, ठीक है, वो उसका ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. डिनोट किया जाएगा आपका P और फिर इवेंट. ठीक है. मान लीजिए P अगर इवेंट है तो P और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर E. तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E हैपनिंग. अब वो उसका वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल जितने भी केसेस होंगे. ठीक है. जैसे कि बात करते हैं हम टॉसिंग अ कॉइन. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ रीकैप, राइट. आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दिस फ्रॉम प्रीवियस क्लास. ठीक है. तो ध्यान से अपन समझने की कोशिश करते हैं. एक कॉइन अगर टॉस करते हैं, राइट, आई एम जस्ट टेकिंग, तो उस कॉइन के ऊपर आपको पता है दो फेसेस होते हैं. उसके अंदर या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, राइट. इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, राइट. ऐसा नहीं होगा कि हेड्स भी नहीं आए टेल्स भी नहीं आए, ऐसा नहीं होता, राइट. सो either it will be heads or it will be tails. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, 2. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ केसेस, कभी भी आप कॉइन टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो सकते हैं, या तो हेड्स या फिर टेल्स. अब अगर बात करें हेड्स के आने की, तो हेड्स जो है वो कितनी बार आ सकता है, मतलब 2 में से एक ही है. ठीक है. तो हेड्स के आने के फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, एक हेड्स और एक टेल्स. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स ऑन अ कॉइन, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स इज 1/2. सिमिलरली क्या टेल्स के लिए भी निकाल सकते हैं, तो टेल्स के लिए भी सेम होगा. क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है टेल्स के लिए, अगेन 1. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, एक हेड्स और एक टेल्स. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 2. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल्स इज 1/2. ये अपन बात कर रहे हैं इन जनरल. ठीक है. ठीक है. इसके अलावा कुछ नहीं होता, राइट. ये अपन बात कर रहे हैं थियोरेटिकली. इन जनरल जब भी अगर अपन किसी एक कॉइन को लेते हैं, उसके अंदर 2 आउटकम्स होते हैं, एक हेड्स एक टेल्स. तो हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 और टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. ठीक है. अब कुछ और देखते हैं, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं. ठीक है. अब अपन बात कर रहे हैं, अच्छा एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग. ठीक है. हमेशा कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस कोई वही इवेंट नहीं हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, उनको जब सम करेंगे, उनका टोटल करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, 1. ठीक है. हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को. ठीक है. अब यही इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हमने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने पे और हमको पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड्स
ठीक है, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 मान लेते हैं। और तो अब हेड्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो कैसे बताएंगे? तो आपको पता है कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 गिवन है, तो हेड्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से माइनस कर देंगे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 1 ऑलवेज, ठीक है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि याद रखने की है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है उसकी रेंज क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच लाया करेगी, ठीक है। किसी भी इवेंट के होने की द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में ही लाया करेगी। तो क्या 0 हो सकती है केवल? यस, 0 भी 1 भी पॉसिबल है, ठीक है। 0 से कम नहीं होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है या कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपका आंसर जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करेगी 0 और 1 के बीच। अब 0 किस केस में होगी? 0 होगी इन केस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अगर इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी विल बी 0। एंड इन श्योर इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कि वो ही होना कंफर्म है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी विल बी 1, ठीक है। बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए एक बैग के अंदर हम एक बॉल रख देते हैं, ठीक है, एक वाइट बॉल एक बैग के अंदर और रख देते हैं। आपको पता है वो बॉल जो है वो वाइट है कलर में, ठीक है। अब एक बॉल रखिए, अब आप बैग के अंदर हाथ डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या होगी, ठीक है। सोचिए, दिमाग लगाइए और बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या होगी इस केस में, जब आपको पता है कि बैग के अंदर एक वाइट बॉल रखी है, ठीक है। तो जब आप उसमें हाथ अंदर डालेंगे तो उसके अंदर रेड बॉल है ही नहीं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे रेड बॉल के? 0। तो इन दैट केस getting a red ball out of that bag is not possible, is impossible, right? Because there is no red ball. तो अब red ball वहाँ पे है ही नहीं, तो उसकी probability क्या होगी? 0, ठीक है। अगर बात करें probability of getting a white ball क्या होगी, तो जब उसमें हाथ डालेंगे तो obviously जब बाहर आएगा तो वो श्योर है कि white ball ही होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है जब आपको पता है श्योर, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। तो अब उसका सैंपल स्पेस एस से डिनोट करेंगे, और वो कैसे? तो अगर कोई एक कॉइन टॉस किया गया, ध्यान रखिए, एक कॉइन टॉस किया गया है तो उसके अंदर या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और चांसेस नहीं है, ठीक है। या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो गया? H, T, और इसको ऐसे ही करली ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसी तरीके से इन पैरेंथेसिस में रखते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? कर्ल्स वाले, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैरेंथेसिस है इनके अंदर इनको रखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से डिनोट किया जाता है, कॉमा लगा करके इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है, ठीक है। सैंपल स्पेस S इन दिस केस वुड बी H, T, ठीक है, H and T। नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर 7 टॉस किए जा रहे हैं तो उस केस में जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे? हेड्स 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 हेड्स, एच एच मतलब हेड्स हेड्स, ठीक है। तो दोनों के ऊपर हेड्स आ जाए, ठीक है। या फिर क्या चांस हो सकता है, क्या केस हो सकता है? एक के ऊपर हेड्स आए, दूसरे पे टेल्स आए, एक के ऊपर मतलब फर्स्ट वाले पे हेड्स आए और सेकंड वाले पे टेल्स आए। और क्या हो सकता है? फर्स्ट वाले पे टेल्स आ जाए और सेकंड वाले पे हेड्स आ जाए। हम सारी पॉसिबिलिटीज़ की देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पे भी हेड्स नहीं आए और दोनों पे टेल्स आए, ठीक है। तो इन दिस केस, ठीक है, किस केस में? जब हम 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं,
तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वुड बी 4, ठीक है, 4 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब उसमें से आपसे कुछ की भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, कुछ की भी, ठीक है, कोई सा भी, भाई कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी की दोनों के ऊपर एच आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, राइट। तो इस तरीके से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करें व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो 3 कॉइन जो है उनको एक साथ उछाला गया, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वही है, आप ऐसा करें, ठीक है। जो इस केस में जैसे ऊपर वाले में 4 आ रहे थे, इस केस में क्या आ जाएगा? इस केस में सिमिलरली 8 केसेस बन जाएंगे। कैसे? तो आप ये देख लो, आपने क्या किया, सबसे पहले ये जो 2 वाले केस हैं इनमें सबसे पहले एक के आगे h लगा दो, और सिमिलरली सबके आगे एक के आगे t लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? h h h h h t h t h h t t, ठीक है। ये जो 4 केसेस थे इनमें क्या किया, सबसे पहले सबके आगे क्या लगा दिया? h लगा दिया, ठीक है। तो ये सारे आपको केस मिल गए कि एक कॉइन के ऊपर तो हेड्स हैं और बाकी 2 कॉइन्स जो हैं उनके ऊपर शफल हो गई, ठीक है। अब उस एक कॉइन के ऊपर टेल्स रख दो और बाकी जो 2 कॉइन्स हैं उनको शफल कर दो, ठीक है। तो ये केसेस बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 8, ठीक है। सिमिलरली बात करें सैम्पल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाई, ठीक है। डाई क्या होता है? डाई वो होता है एक पासा जिसको लूडो वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लूडो खेलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, एक क्यूब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके 6 फेसेस होते हैं और सब इवन फेसेस होते हैं। मतलब इवन फेस का मतलब कि बायस्ड नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर 1 आने के भी चांसेस उतने रहेंगे जितने 5 आने के चांसेस होंगे या 3 आने के चांसेस होंगे। नंबर्स उसके 6 फेसेस पे मेंशन होता है, 1 2 3 4 5 6, और वो वैल्यू मानी जाती है जो कि फेस अपवर्ड्स है, जो कि सामने ऊपर दिख रहा है फेस सामने, ठीक है, उस फेस की वैल्यू मानी जाती है। तो ये तो था हमारा डाई। अब डाई के केस में क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है उसमें से 1 2 3 4 5 6 में से आता है। आप लोग ने कभी लूडो खेला होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वो जो डाई है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली when 2 dice are thrown, ठीक है, तो डाई जो है वो सिंगुलर है, तो when 2 dice are thrown, तो डाइस की बात करें जबकि मतलब एक से ज़्यादा, जिसमें 2 अगर डाइस जो है वो अगर किए गए रोल, तो इस केस में कितने बनेंगे आउटकम? इस केस में बनेंगे 36 आउटकम्स, ठीक है। 36 आउटकम्स क्या होगी वैल्यू? 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 36। और वो कैसे? आप एक के ऊपर एक रख लो, एक डाइस के ऊपर, तो एक डाई के ऊपर तो आ गया क्या? 1, और बाकी सबके ऊपर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? जब आपने एक के ऊपर एक रखा तो, और बाकी जो दूसरा जो डाई है उसके ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। इसके अलावा कुछ और होगा कि एक पे तो 1 आ जाए और दूसरे पे 6 ऑप्शंस हैं। सिमिलरली अब एक पर 2 रख दो और दूसरे वाले डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो इसी तरीके से 6 then 12 then 18 then 24 then 30 and then 36, ऐसे टोटल नंबर ऑफ केसेस आपको मिल जाएंगे 36, ठीक है। कैसे आपने निकाले? आपने क्या किया, अपने एक डाई को तो बना दिया कि उसके ऊपर मान लीजिए 1 आता है और बाकी जो दूसरा डाई है उसके ऊपर सारी वैल्यूज चेंज होगी। अब फर्स्ट डाई पे 2 आ रहा है, दूसरे डाई पे सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, जो फर्स्ट डाई है उस पर अब 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से केसेस आप बनाएंगे, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप बनाएंगे, तो आपको मिलेगा 36 टोटल आउटकम्स इन ऑल, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए वो पूछता है कि, अब उसमें कुछ भी पूछ सकता है कि मान लीजिए आप बताइए कि दोनों के ऊपर, दोनों डाई के ऊपर और सेम नंबर आ जाए, सेम नंबर इन द सेंस कि दोनों डाई के ऊपर, मतलब डाइस के ऊपर आपके और आ जाए 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या 6 6, ठीक है। केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6।
तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगी 6, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 6/36। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो द आंसर वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस इज 1/6, ठीक है। अब बात करें ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इनफाइनाइट, देन द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन सच केसेस द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज मॉडिफाइड एंड प्रोबेबिलिटी इज सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई एक्सपेरिमेंट कुछ ट्रायल किया गया है, तो और उसके जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो देन द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ऑफ कोर्स फिर तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल पाएंगे उसकी, ठीक है। तो अब उन केसेस में क्या होता है? डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी इज मॉडिफाइड एंड प्रोबेबिलिटी सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उसके बाद में हमने कुछ चेंजेस करे गए हैं, और वो कैसे दी गई है? वो दी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सच ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन वुड बी मेजर ऑफ द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन, जो कि आपको रीजन आपको जो दिया गया है उसका जो मेजरमेंट है अपॉन टोटल, ठीक है, जो टोटल रीजन है उसका मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजर मीन्स लेंथ या फिर एरिया या वॉल्यूम या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेजर की बात कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कोई लाइन है तो उसका लेंथ हो सकती है, ठीक है, या कोई 2 डायमेंशनल सरफेस है तो उसका एरिया हो सकता है, या 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट कि कार्ड्स के डेक ऑफ कार्ड्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो वो जस्ट जनरल आपको सबको पता ही होगा, आप लोगों ने कार्ड्स खेले होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं एक डेक में? 52, जो कि डिवाइड होता है 4 सूट्स में, ठीक है। तो 4 सूट्स होते हैं उसके, और हर सूट में कितने होंगे? 13 कार्ड्स, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो 10 तो हो गए नंबर कार्ड्स, तो 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ठीक है। नंबर कार्ड्स हो गए 2 to 10, सॉरी 1 जो रहता है उसको एस बोलते हैं, ठीक है। तो ईच सूट कंसिस्ट ऑफ 1 किंग, सब में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है, ठीक है। तो जे इज जैक, क्यू इज क्वीन, के इज किंग। एक एस होता है जिसके ऊपर ए लिखा होता है, एंड 9 अदर कार्ड्स। 9 अदर कार्ड्स कौन से हो गए? जो कि नंबर कार्ड्स होते हैं 2 से लेके 10 तक, ठीक है। और उनके जो चारों के जो नाम है, द 4 सूट्स आर नेम्ड एज स्पेड, ठीक है। स्पेड बोलते हैं किसको? जो आपका हुक्म होता है, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी के नाम आपको पता होंगे, ठीक है, इंग्लिश के बता देते हैं। तो स्पेड इज हुक्म, जो कि ब्लैक पान का जैसा शेप रहता है, लीफ रहती है। हार्ट, ठीक है, हार्ट होता है, सॉरी क्लब होता है ये, जिसको बोलते हैं चिड़ी, ठीक है। हार्ट होता है जो कि रेड होता है, या उसको पान भी बोलते हैं। एंड डायमंड, डायमंड इज लाइक दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, काइट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द सूट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। So let us see the exercise for probability. This is the first exercise, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी, ठीक है। अब ये आएगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ठीक है। तो इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम कैन नॉट हैपन इज 0, ठीक है। These are some important points, that's why we are just revising, right, through these questions, that's why we are revising them, ठीक है। the probability of an event, second question देख लेते हैं। the probability elementary events of an experiment is 1, ठीक है। जब भी कोई भी इवेंट के जितने भी इवेंट्स की फेवरेबल आउटकम्स हैं उनकी सबकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कोई भी ट्रायल है उसमें जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉइन टॉस करने के केस के अंदर आपने देखा कि 2 बन रहे थे, या तो हेड्स या फिर टेल्स, ठीक है। और जब भी आप उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करेंगे तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो जब भी आप इनको सम करेंगे सो द आंसर विल बी 1, ऑलवेज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है।
ऑफ एन इवेंट, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज उसमें पॉसिबल हैं, जितने भी केसेस पॉसिबल हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री इवेंट्स, जो भी इवेंट्स उसमें घट सकते हैं, तो उनको जब सम करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, तो ये वैल्यू जो है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच। ठीक है, ये आपको बता दिया कि इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 होगा, श्योर इवेंट है तो 1 होगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी जो है ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लेते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, लेट्स सी। इफ पीई, ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, पी एंड देन ब्रैकेट में ई। सो पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 0.05। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो इवेंट ई के नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो दैट वुड बी पी ई प्लस P not E is equal to 1। ये हमको पता है, दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी ऑलरेडी नो। तो P not E निकालना है, तो P not E क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE। ठीक है, तो 1 में से और उसके इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, सो देन इट विल बी इवेंट विच विल बी इक्वल टू इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस 0.05 इज 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, तो एक बैग के अंदर और लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज रखी हैं। ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज मतलब कि टॉफीज रखी हैं, कैंडीज रखी हैं जो कि लेमन जिनका टेस्ट है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालिनी ने क्या किया और एक कैंडी उसमें से निकाली और बैग के अंदर देखा नहीं, बस ऐसे रैंडमली हाथ डाला और कैंडी निकाली। What is the probability that she takes out? अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है उस केस में कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो कैंडी निकाल रही है वो एक ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी, कि उसका टेस्ट जो होगा वो ऑरेंज फ्लेवर्ड होगा। ठीक है, तो वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0, बिकॉज जब उसके अंदर एक भी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, 0 चांसेस हैं कि उसके अंदर से जब वो कैंडी बाहर आएगी तो वो ऑरेंज फ्लेवर होगी। ठीक है, सिमिलरली अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, तो अगर उस बैग में से जब वो कैंडी निकाल रहे हैं तो उसको वो लेमन फ्लेवर्ड है, लेमन फ्लेवर्ड मतलब उसका जो टेस्ट है उसका लेमन जैसा है, तो आपको पता है कि सारी की सारी जितनी भी कैंडीज हैं उसके अंदर वो लेमन फ्लेवर्ड ही हैं। तो इसका मतलब क्या, वो श्योर इवेंट हुआ, क्योंकि जब भी वो आएगी, चाहे कोई सी भी टॉफ़ी, कोई सी भी कैंडी निकलेगी, उसका फ्लेवर कैसा होगा, लेमन। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, श्योर इवेंट है। यस इंडीड इट इज़ अ श्योर इवेंट। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या है, 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बात कर रहे हैं कि 3 में से 3 बच्चे हैं और उनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, और उनमें से किसी भी 2 बच्चों का, ठीक है, सेम दिन पर बर्थडे ना हो, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, चांसेस क्या है कि उन दोनों का, किसी का भी 2 जनों का और बर्थडे जो है वो सेम दिन पे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992, राइट, थोड़ी हाई है क्योंकि 1 के क्लोज है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई 2 बच्चों की, किसी भी 3 बच्चों में से 2 बच्चों के बर्थडे जो हैं वो सेम डे पर हों। ठीक है, तो वो निकालना है, तो आपको पता ही है इवेंट के होने की और नहीं होने की। ठीक है, तो अब आपको पता है इवेंट के नहीं होने की, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.992, 1 माइनस 0.992।
ठीक है। तो इसको डिनोट क्या करना है, इसके अंदर लिखना क्या है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ भी जाता है, ठीक है, टॉपिक जो है वो क्लियर हो भी जाता है, बट स्टिल यू नीड टू राइट इट इन द स्टेप्स दैट वुड हेल्प यू गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो अगर प्रॉपरली आप स्टेप में उसको डिनोट करके ठीक से बताएंगे नहीं कि वो आंसर कैसा है, अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया 0.008, ठीक है, अब वो मान लीजिए ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन था मे बी, तो अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो आपको हाफ मार्क ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर फुल मार्क्स चाहिए तो प्रॉपरली उसको आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू PSB। PSB मतलब सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज NSB, नॉट सेम बर्थडे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने बना सकते हो, ठीक है। या तो आप X मान सकते हो, Y मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है क्या वेरिएबल मानते हो, लेकिन आंसर आपका सही आएगा, लेकिन बताना जरूरी है, ठीक है। तो PSB प्लस PNSB क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि या तो 2 बच्चों का साथ में बर्थडे होगा, एक दिन होगा, या 2 बच्चों का नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या दे रखे, PSB, तो अब फॉर्मूले में पुट करेंगे जब वैल्यूज, तो PSB प्लस 0.992 इक्वल्स टू 1, तो PSB इज 1 माइनस 0.992 इक्वल टू 0.008, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। Next question, a bag contains 3 red balls and 5 black balls, ठीक है। एक बैग के अंदर 3 तो लाल कलर की बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। A ball is drawn at random from the bag, ठीक है, और एक बॉल जो है उसमें से रैंडमली निकाला गया। Yes, absolutely students, these are really easy ones, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये चैप्टर जो है वो बहुत स्कोरिंग है, राइट। एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत डायरेक्ट आपका आंसर है। यू कैन राइट अवे वेरीफाई योर आंसर एज वेल, ठीक है। आपको तुरंत आपको आंसर सही है कि गलत है ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं उसी वक्त, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको तुरंत आपको आंसर भी खुद का चेक कर सके कि सही है कि गलत है, सो दैट इज़ ईजी एंड स्कोरिंग, ठीक है। तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए, एंड प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल डू दैट, डेफिनेटली यू विल गेट दैट, ठीक है। तो उसकी क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब उन बॉल्स में से और एक बॉल को रैंडमली निकाला गया है, ठीक है, अपने बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3 तो रेड है और 5 ब्लैक है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 8। कि रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल्स के नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड बॉल्स वुड बी 3, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर नॉट रेड बॉल्स। नॉट रेड बॉल्स मतलब जो भाई जो रेड नहीं है उसके अलावा जितनी भी टोटल बॉल्स हैं 8, 3 रेड है, तो नॉट रेड बॉल्स कितनी है 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes for not red balls is 5. Total number of favorable outcomes for red balls is 3/8. तो इवेंट के नहीं होने की probability would be 1 minus 3/8 which will also be 5/8. तो आंसर जो है वो आपका सेम रहेगा, चाहे आप इस तरीके से निकाल लो चाहे आप दूसरे तरीके से निकाल लो। नेक्स्ट इज a box contains 5 red marbles, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 तो लाल कलर के और मार्बल्स होते हैं छोटे ग्लास बॉल्स, राइट, तो कांच के कंचे बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो 5 रेड मार्बल्स, तो 5 तो लाल है, 8 वाइट मार्बल्स, 8 वाइट है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, और 4 ग्रीन है, कलर्ड है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, ठीक है। एक मार्बल जो है उसे
बॉक्स में से और निकाला गया और रैंडमली निकाला गया बिना देखे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड. तो अब रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो रेड मार्बल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 5 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी हैं? 17. सबसे पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल मार्बल्स कितने हैं. ठीक है, टोटल मार्बल्स हैं 17. कैसे कैलकुलेट किया आपने? जितनी भी कलर की थी आपको पता था, वो आपने टोटल कर लिया, उनका सम कर लिया. तो 8 वाइट हैं, 4 ग्रीन है और 5 रेड है. इनको सम करेंगे तो 17 टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बैक बॉक्स के अंदर पता चल गई. अब हमें निकालना है कि जब उसके अंदर से बॉक्स में से एक मार्बल निकाला तो वो एक मार्बल जो है वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5 अपॉन 17. कैसे? तो फॉर रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हमें पता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5. फेवरेबल आउटकम्स के हो गए रेड मार्बल्स के 5 और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन 17. तो पी रेड इसलिए सिमिलरली, ठीक है, सॉरी थर्ड वन इज नॉट ग्रीन. ठीक है, ऑफ कोर्स. तो देखो दो तरीके हैं इस वाले को भी सॉल्व करने के. तो नॉट ग्रीन के लिए सबसे पहले तो या तो आप ग्रीन का निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो. ठीक है, तो ग्रीन मार्बल के लिए क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 17 और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आंसर वुड बी 13 अपॉन 17. ये एक मेथड हुआ. या फिर ग्रीन जो नहीं है उनका सबका सम कर लो. ठीक है, तो जैसे टोटल 17 है, अब ग्रीन नहीं है तो एक तो 5 रेड है और 8 वाइट है, तो इनका टोटल सम कर लो. तो 8 + 5 13 और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो तो 13 अपॉन 17. दोनों केसेस में आंसर जो है आपका सेम ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो 13 अपॉन 17 इसकी गए हैं. ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स जो हैं अब या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं 17 - 4. ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन नहीं है वो कैसे कर सकते हैं? ग्रीन माइनस कर दो टोटल बॉल्स में, तो 17 - 4 13, 13 अपॉन 17. या फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स. ठीक है, एक पिगी बैंक में और 100 50 पैसे के सिक्के हैं. 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 50 सिक्के हैं किसके? 1 रुपए के. 20 रुपी 2 कॉइन्स. ठीक है, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स और 10 सिक्के हैं किसके? 5 रुपए के. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. ठीक है, वो जो पिगी बैंक जो है उसको जब आप ऐसे उल्टा पुल्टा करेंगे, ठीक है, तो रैंडमली उसमें से हो सकता है एक कॉइन जो है निकल करके आएगा. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, ठीक है, अब उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से जो कॉइन निकला है विल बी अ 50 पैसा कॉइन. ठीक है, तो अब वो 50 पैसे का कॉइन होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने नंबर ऑफ कॉइन देख लेंगे. नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 180. कैसे निकाला आपने? 50 पैसे के जितने सिक्के उनको जोड़ लो, 1 रुपए के जितने सिक्के उनको जोड़ लो, 2 रुपए के जितने सिक्के उनको जोड़ लो और 5 रुपए के सिक्के हैं उनको टोटल कर लो. ठीक है, तो टोटल हमारा आया 100 + 50 + 20 + 10. ठीक है, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 5 नहीं आएगा. 5 तो टाइप ऑफ कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है. ठीक है, तो यहाँ पर 10 आएगा, तो आंसर वुड बी 180. 100 + 50 + 20 + 10 इज 180. ठीक है, अब बात कर रहे हैं 50 पैसे कॉइन की. 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब उसको उल्टा किया तो उसके अंदर से 50 पैसे का कॉइन निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 100 अपॉन 180. ठीक है, ऑफ कोर्स. क्यों? क्योंकि भाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कितने सिक्के जो हैं वो 50 पैसे के हैं? 100. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? टोटल कॉइन्स कितने हैं इन ऑल? 180. तो उसमें से जो कॉइन निकलेगा वो 50 पैसे का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 100 अपॉन 180. और सॉल्व फर्दर करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 5/9. ठीक है, नेक्स्ट इज विल नॉट बी ₹5 कॉइन. ठीक है, अब इसको वापस से
चलिए जल्दी से आंसर मुझे बताएंगे सेकंड वाले का। सेकंड वाले का आंसर आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हरी अप। सेकंड वाले का आंसर आ गया है। ऑल राइट, वेरी गुड, 17/18। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर कैसे निकाला? सेकंड वाले के आंसर के लिए सबसे पहले तो या तो आप निकाल लो 5 रुपीज़ कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी और 1 से माइनस कर दो। ये एक मेथड है। ये एक फर्स्ट मेथड क्या है कि 5 रुपये कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है उसे आप 1 से माइनस कर दो, तो वो 5 रुपये कॉइन के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या उसके अलावा क्या ऑप्शन है कि दूसरे जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है, जितने भी दूसरे कॉइन्स हैं उनको टोटल कर लो, बस 5 रुपये वाला कॉइन को मत जोड़ना। फेवरेबल आउटकम्स में दूसरे कॉइन्स को जोड़ लो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम से या टोटल नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उसके अंदर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 100 प्लस 50 प्लस 20। ठीक है, ये 3 ऐड होंगे। अब 5 रुपीज़ कॉइन को ऐड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो 5 रुपये कॉइन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इज कि विल नॉट बी ₹5 कॉइन, 5 रुपये का सिक्का वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 5 रुपये के सिक्के को इग्नोर कर देंगे, उसे ऐड नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो पूछ रहा है कि वो 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा तो या तो 50 पैसे का सिक्का होगा, या फिर 1 रुपये का सिक्का होगा, या फिर 2 रुपये का सिक्का होगा। इनमें से ही तो कुछ होगा। तो इसीलिए 5 रुपये के कॉइन को नहीं ऐड करेंगे, दूसरे को ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा काउंट 170। ठीक है, तो आपको काउंट मिलेगा 170 और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या? 170/180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो अभी भी कितने हैं? 180। तो आंसर वुड बी 17/18। वेरी गुड, नाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, गोपी ने अपने एक्वेरियम के लिए एक मछली खरीदी। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, अब शॉपकीपर ने और एक मछली को रैंडम ली। ठीक है, बस उसमें टैंक में से हाथ डाल करके या जैसे भी उसको एक मछली को उसने निकाला। ठीक है, ये फिश नेट से, ठीक है, फिश नेट का इस्तेमाल करके एक मछली को पकड़ा। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? 5 मेल फिश हैं। ठीक है, 5 जो हैं वो मेल फिश हैं और 8 जो हैं वो फीमेल फिश हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? तो फिर मेल फिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी? अरे बहुत ही ईजी है, जल्दी से मुझे आंसर बता देंगे स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे आंसर बता देंगे। आई वुड लाइक टू नो द आंसर। Yes, all right. Okay, very good. I see. You have already posted some of the answers. I'm waiting कि मेल फिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 फिश हैं मेल और टोटल फिश हैं 13। क्यों? 5 तो मेल हैं, 8 फीमेल है, 8 फीमेल एंड 5 मेल। टोटल नंबर ऑफ फिश इज 13। ठीक है, तो आपको बताना है कि मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज 5/13। चलिए, तो इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है, ये चैप्टर क्लियर है एंड आई होप दैट nobody among you would lose any mark in this question, in these types of questions. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो देख लेंगे आप, ये इस तरीके का आपने कभी बोर्ड गेम्स वगैरह खेले होंगे, तो इस तरीके का जो इमेज दे रखा है इसके अंदर यही है कि सेंटर में एक एरो को घुमाएंगे और ये जो बोर्ड के ऊपर 8 डिविजन्स हो रखे हैं, 8 पार्ट डिवाइडेड है, 8 पार्ट्स हैं, तो उसमें से किसी भी पार्ट में आ सकता है। ठीक है, और यू वांट टू आंसर ऑल 4। इफ़ यू वांट टू आंसर ऑल 4 आई कैन गिव यू लाइक 30 seconds to 1 minute इफ़ यू वांट टू आंसर ऑल 4 ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे कि
डायग्राम में भी बताया हुआ है 8 इक्वल डिविजन्स हैं और सबके ऊपर आने के चांसेस जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत ही इजी है, ये तो वर्बली बता सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली, आई गॉट all 4 answers. So first part is alright, first one is 1 by 8. Please check and confirm if you have the correct answer. First point is when pointer points at 8 के आने के क्या चांसेस है, ठीक है। तो 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई, कितनी जगहों पर, एक बार इसको डायग्राम को देखिए और बताइए कितनी जगहों पर 8 है, कितनी जगहों पर 8 है, मतलब कितनी प्लेसेस पे आपको 8 मिल सकता है। सिर्फ आउट ऑफ 8 1 प्लेस पे ही आपको 8 मिलेगा, ठीक है। तो एक ही है, ये रहा, एक ही फेवरेबल आउटकम है, दैट इज 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो है 8, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं ओनली 1, जो कि है नंबर 8, ठीक है। तो आंसर वुड बी 1/8। नेक्स्ट का आंसर आया है, ओके स्टूडेंट्स से 1/2। नेक्स्ट का टिक करता है या वो एरो आकर के रुकता है, तो देन इट मींस इट इज स्टॉपिंग एट एन ऑड नंबर, इट शोज पॉइंटर पॉइंट्स एट द ऑड नंबर। तो वो चांसेस कितने हैं, तो आपको पता है 1 3 और 5 7 आउट ऑफ 8, ये 4 जो ऑप्शंस हैं ये ऑड नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 4। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या है, वो अभी भी 8 ही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अभी भी 8 हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 4। तो आंसर वुड बी 4/8 एंड इंडीड इट इज 1/2, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। Next one, when the pointer points at a number greater than 2. All right, let's see what you guys have answered. All right, I've got 3/4. 3/4. Students say 3/4 for this question. That is when the pointer points at a number greater than 2. All right, तो greater than 2 मतलब 2 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा मतलब 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा होगा तो क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 5 + 1 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो क्या होंगे, 6। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो अभी भी 8 हैं। सो दिस मीन्स दिस would be 6/8 and yes, you're correct, it is 3/4, absolutely correct. Right, now the last one, you say the answer to the last one is 1. Okay, let's see. When pointer points a number less than 9. All right, so that is pretty much clear itself. Less than 9. अच्छा एक बात बताओ, जब भी उसको घुमाएंगे तो कभी 9 या 9 से ऊपर आ सकता है क्या, 9 या 9 से ऊपर आना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है ही नहीं। तो हमेशा आएगा जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 में से, ठीक है। तो ये 8 में से ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 8। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल इन ऑल आउटकम्स कितने हैं, 8। सो डेफिनेटली दिस इज अ श्योर इवेंट। क्या है श्योर इवेंट, कि जो नंबर आएगा या जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर और द पॉइंटर पॉइंटिंग एट नंबर विच इज लेस देन 9 से किसी छोटे नंबर पे पॉइंट करेगा, ऐसा श्योर इवेंट होगा। क्यों, क्योंकि 9 और 9 से ऊपर तो है ही नहीं। राइट, सो दैट इज इट एंड यस 1 इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। जो डाई जो होता है उसको एक बार और रोल किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, सबसे पहले पूछ रहा है प्राइम नंबर की,
ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है उसके लिए वो आपको आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो टॉपिक में आपको पता होना चाहिए। अब बेसिक्स हैं ये, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ ओनली, ठीक है। कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक तो 1 और एक वो खुद, ठीक है, वो प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ऑल्सो 2 इज द ओनली प्राइम इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 ही अकेला एक ऐसा है, और द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। और 2 ही अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, वो प्राइम नहीं है, ठीक है। तो अब ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगी? एक डाई है, तो एक डाई के ऊपर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी 6, ठीक है। अब प्राइम नंबर की बात करें तो आउट ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा अगर नंबर देखें तो प्राइम नंबर हो गया 2। नेक्स्ट नंबर अगर देखें तो नेक्स्ट नंबर हो गया 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, राइट, क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 3 और एक 1। 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, सो विल स्किप 4। नेक्स्ट इज 5, ठीक है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं। जैसे आपको बताया कि जितने भी इवन नंबर्स हैं एक्सेप्ट फॉर 2 दे ऑल आर नॉन प्राइम नंबर या फिर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम 2 3 और 5, ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। किस केस में? जब एक डाई को रोल करें और कोई प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। यस, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 1/2। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई सी कंटिन्यूसली, राइट, एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में नंबर आए, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच में नंबर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? या तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। या तो लाइंग बिटवीन 2 and 6 है, तो मतलब 2 से और 6 के बीच, 2 से 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 3 4 और 5। इन तीनों में से ही कोई आ सकता है, तो तीनों में से कोई आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, दैट इज अगेन 1/2, राइट, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट इज फॉर एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 में से 1 3 and 5। 1 3 और 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज स्टिल 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कभी चेंज नहीं होंगे किसी भी ट्रायल में, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहा है उसके जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, टोटल नंबर ऑफ जो जितनी बार भी वो हो रहा है, राइट, वो चेंज नहीं होंगे। आउटकम्स जो है वो टोटल नंबर उनका चेंज नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर में अभी भी 6। फेवरेबल आउटकम्स हालांकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो सिचुएशन जैसे यहाँ पे दे रखी है ऑड नंबर के लिए, तो ऑड नंबर कितने हैं? मात्र 3, 1 3 and 5। So these 3 are the odd numbers, and probability of getting an odd number when we roll a die is 1/2, ठीक है। तो 3/6 which is 1/2। चलिए एक कार्ड वाला क्वेश्चन और देखते हैं। तो 1 card is drawn from a well shuffled deck। अच्छे से बढ़िया से पीस के मिक्स करके किसको? एक प्लेइंग कार्ड, जो कार्ड्स हैं उनको, ठीक है। और वही 52 कार्ड्स का जो नॉर्मल डेक होता है वही बात कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? अ किंग ऑफ रेड कलर। सिचुएशन को समझेंगे आपको और बताएंगे, राइट। द स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी हैव गॉट एन आइडिया एंड हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉट एन आइडिया एंड इफ यू नो हाउ टू सॉल्व देम, go ahead, use your pen and paper, solve it and give me the answer. Share your answer in the chat window right away, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं, एक कार्ड जो है वो निकाला गया। अब आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर 26 कार्ड, जो अपने जो डेक होता है उसके अंदर 52 कार्ड्स में से 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक,
ठीक है। और वो जो 26 जो रेड है वो भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक हार्ट एंड एक डायमंड, ठीक है। तो हार्ट है वो भी रेड कलर का होता है और डायमंड है वो भी रेड होता है, ठीक है। सिमिलरली ब्लैक जो है वो भी दो सूट्स में डिवाइडेड है, एक स्पेड और एक क्लब्स, ठीक है। तो दो जो ग्रुप्स हैं वो एक स्पेड्स एंड क्लब्स, ठीक है। तो ये हैं ब्लैक वाले, ठीक है, और रेड वाले हैं जो है हार्ट एंड डायमंड। अब बात करें अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर, तो आपको पता है कि एक सूट में एक किंग होता है, तो दो सूट में दो किंग होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि रेड जो है, तो रेड किंग कितने हो गए टोटल रेड किंग्स होंगे 2, एक तो हार्ट का और एक डायमंड का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/52, ठीक है। ये आंसर इज 2/52 या 1/26। ये रेड किंग के आने की प्रोबेबिलिटी है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 1/26 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फॉर अ फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड वो है जिसके ऊपर फेसेस बने होते हैं, राइट, जैसे कि किंग्स, क्वींस एंड जैक्स, ठीक है, जिसके ऊपर फेसेस बने रहते हैं, जैसे कि J, Q एंड K, ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए भाई? हर सूट में 3 फेस कार्ड्स हैं, ध्यान रखिए, हर सूट में 3 फेस कार्ड्स हैं, तो टोटल पूरे डेक में कितने हो जाएंगे? क्योंकि 4 सूट्स हैं और चारों इक्वली हैं, तो 4 into 3, 4 into 3 इज द नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन अ डेक, दैट इज 12, ठीक है। तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ कितने? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड क्या हो गई? 12/52 और 3/13 इन सिंपलर टर्म्स, ठीक है, 3/13 या 12/52, ठीक है। अब बात करें फॉर अ रेड फेस कार्ड, जल्दी से आप मेरे को बता दीजिए, जल्दी से। हाँ, फेस कार्ड वही होता है, फेस कार्ड इज दोज कार्ड्स विच हैव फेसेस ऑन देम, ठीक है। तो अब आप देखना, आपके पास अगर घर पे एक डेक पड़ा है, कार्ड्स अगर आपके पास रखे हैं, ठीक है, तो भले खेलना है मत खेलना, पर उस पर एक्चुअली बस उसको निकाल करके देखना, तो जहाँ पर आपको J, Q और K लिखा रहता है, ठीक है, जिन कार्ड्स के ऊपर J, Q, K, जैक, क्वीन या किंग लिखा रहता है, वो कार्ड्स फेस कार्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर फेसेस भी रहते हैं, ठीक है। एक राजा की शक्ल बनी रहती है, किंग पे एक रानी की शक्ल बनी होती है, क्वीन पे और एक सिपाही की, ठीक है, एक शक्ल बनी रहती है जैक पे, ठीक है। तो दीज 3 आर नोन एज दी फेस कार्ड्स, ठीक है। फॉर अ रेड फेस कार्ड, अब आपको बताना है रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड ध्यान रखिए, एक सूट में 3 फेस कार्ड्स हैं, तो रेड सूट्स कितने हैं? 2 रेड सूट्स हैं, ठीक है, एक तो हार्ट और एक डायमंड, तो टोटल फेस कार्ड्स हो गए 6। तो टोटल फेस कार्ड्स इन रेड सूट फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज 3/26 या 6/52 या सिंपलर टर्म्स 3/26। नेक्स्ट इज फॉर अ जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है, तो हार्ट्स का और J उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको पता है एक सूट में एक जैक होता है, तो हार्ट में भी एक ही जैक है, तो एक जैक की प्रोबेबिलिटी होगी 1/52, ठीक है। तो आंसर इज 1/52, यस करेक्ट आंसर 1/52, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं फॉर अ स्पेड। अब स्पेड आने की क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ स्पेड, ठीक है, इन स्पेड सूट, स्पेड के जो सूट है उसका जो कलेक्शन है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 13, ठीक है। तो एक स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपको पता है 13 में से कोई सा एक आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 13 और 52। तो एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी 13/52, दैट इज 1/4, ठीक है। सिमिलरली कैन यू जस्ट क्विकली टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड, ठीक है, एक डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? चलिए मुझे बताएंगे।
13/52 1/4। ऑलराइट, जल्दी से स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बता देंगे कि क्लब की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई कार्ड जो कि एक डेक में से निकाला गया है उसमें वो एक क्लब का कार्ड है तो वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और फाइनली देखते हैं क्लब्स का आंसर आ गया है क्या। यस, एंड फाइनली आफ्टर दैट राइट, अब तो चौथा रह गया हार्ट्स। तो हार्ट्स की भी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 4 सूट्स हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड। ठीक है, तो इन चारों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। और जब आप इनको सम करेंगे तो इन चारों से मिलकर, ये 4 सूट से मिलकर के ही तो कंप्लीट डेक बना है। तो इसीलिए जब आप इनको सम करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 गिव्स 1 एज आंसर। ठीक है, तो कंप्लीट अगर पूरा सूट की बात करें तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है क्योंकि सब जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो इक्वल है, और जब टोटल सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो यही बताते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, जब भी आप जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, या तो वो तो स्पेड से होगा कोई कार्ड, या फिर क्लब से होगा, या हार्ट से होगा, या डायमंड से होगा। ठीक है, इनमें से चारों में से तो कोई एक होगा। तो इनकी जब सबकी जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमेशा 1 होगा। और ये ऐसा इस केस में नहीं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में उनकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का जब सम निकालेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी। चलिए से मुझे बता देंगे नेक्स्ट का आंसर। नेक्स्ट आंसर फॉर द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, डायमंड के में डायमंड सूट में कितनी क्वीन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डायमंड जो है वो जो काइट वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रेड होता है और काइट जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वो उस सूट में सिर्फ और सिर्फ एक क्वीन होती है। ठीक है, तो एक क्वीन होती है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, एक क्वीन होती है, तो आंसर वुड बी 1/52। ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स इन प्रोबेबिलिटी कैन कम। ठीक है, तो डेक ऑफ कार्ड्स वाले सेक्शन से इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा इसमें कार्ड और गेम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन नॉलेज है। ठीक है, कोई बोर्ड गेम से रिलेटेड भी नॉलेज हो सकती है, जैसे डाई वगैरह हम खेलते हैं रोलिंग डाइस से। ठीक है, तो दीज आर जस्ट द बेसिक थिंग्स। नाउ लेट्स सी 5 कार्ड्स, द 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled downwards। ठीक है, 5 कार्ड्स जो हैं उनको शफल किया गया है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज 5 कार्ड्स को शफल किया गया है। 5 कार्ड्स वो कौन कौन से हैं। 10, नंबर 10, जैक J, Queen Q, King K and Ace A ऑफ डायमंड्स। डायमंड सूट के ये 5 कार्ड्स को शफल किया गया है विद फेस डाउनवर्ड्स, मतलब कि जो शफल कर रहा है उसको नहीं पता कि ऊपर कौन सा पत्ता है नीचे कौन सा पत्ता है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम। ठीक है, उसको अच्छे से शफल करने के बाद में और एक पत्ता जो है उसमें से निकाला गया, एक कार्ड जो ऊपर का है उसको निकाला गया। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब उन 5 पत्तों में आपको बताना है कि वो जो कार्ड निकाला गया है वो क्वीन हो गई। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एन आंसर, जस्ट क्विकली गिव मी द करेक्ट आंसर। यस, आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर ऑलरेडी। द स्टूडेंट सेज 1/5 एंड यस इट इज, बिकॉज देखिए अब वो 5 कार्ड्स है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 5। ठीक है, 10 है, एक J है, एक Q है, एक K है और एक A है। ठीक है, तो ये 5 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड निकालना। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 5 और क्वीन कितनी है आपको बताना है। तो आपको पता है क्वीन, उन 5 में क्वीन है सिर्फ एक, तो एक कार्ड जो है वो क्वीन है, तो ऑफ कोर्स द आंसर वुड बी 1/5। नेक्स्ट इज इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ठीक है, अब ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब वो 5 पत्ते जो थे जिनको शफल किया गया था उसमें से एक पत्ता निकाला और वो देखा कि अरे ये तो क्वीन है, उसको निकाल करके और अलग साइड में रख दिया। 5 पत्ते थे उसमें से एक पत्ता निकाला और वो क्वीन था, अब क्वीन को निकाल करके साइड में रख दिया।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो आपको बताना है कि सेकंड कार्ड जो अब इसमें से निकाला गया है, इस जो हाथ में रखे हैं 4 पत्ते, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब वो 5 नहीं है, उनमें से एक निकाला जा चुका है, तो अब वो सिर्फ 4 बच गए हैं, और 4 में से एस की निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो एस आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, क्योंकि इन चारों में से कोई एक एस है। 4 पत्ते हैं जो उनमें से एक एस है, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। देखते हैं आंसर कितना सही है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट स्टूडेंट्स। आई बिलीव कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट टिल नाउ। चलिए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ऑलराइट, सो लेट्स सी इफ यू हैव गॉट इट करेक्ट। 1/4, 0, B is 0 as an impossible event. Indeed, that is true. It's an impossible event क्योंकि वो 4 जो कार्ड्स रखे हैं उनमें क्वीन है ही नहीं। So that is indeed an impossible event. That is not possible. ठीक है, तो ये आंसर देख लेंगे। तो फर्स्ट का आंसर इज 1/4 and next is 0. Alright, let's see the next one. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. अब क्या है, बहुत सारे हमारे पास पेन्स रखें और उसमें क्या है, 12 पेन जो है वो खराब है और 132 जो हैं वो सही हैं। तो सही पेन कितने हैं? 132। खराब पेन कितने हैं? 12। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अच्छा, जो खराब पेन है उसको देख करके नहीं पता चल सकता, क्योंकि सब देखने में आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देख करके आप बता सकते हैं। तो सब पेन जो है वो आइडेंटिकल है, सब एक जैसे दिखते हैं। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब इस लॉट में से टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? 12 + 132, और टोटल लॉट में से एक पेन रैंडमली निकाला जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अब सही पेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आंसर हो जाएगा 132/144, which is 11/12 is the correct answer, ठीक है। अब ये सच बता रहा हूँ मैं, ये अगर इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। these types of questions can never lose marks, ठीक है। तो आपको ये तो 100% इनमें मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। You just need to understand the question correctly and provide the right approach and you will surely get the right answer, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. अब 20 बल्ब्स का और लॉट है हमारे पास, रखे हैं 20 बल्ब्स, और उसमें 4 जो बल्ब हैं वो खराब हो चुके हैं, डिफेक्टिव है। 1 bulb is drawn at random from the lot. एक रैंडमली एक बल्ब जो है उसको निकाला गया है। What is the probability that this bulb is defective? और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी। Oh my God, so easy, so simple. Let's see if you can answer this. Total number of bulbs, total number कितना है? Total number of bulbs is 20, और total number of defective bulbs is 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितना है? 4। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब आप एक बल्ब उठा रहे हैं तो वो डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लेट्स सी इफ यू हैव आंसर्ड इट ऑल नाउ। 1/5, ऑलराइट, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। तो क्या होगा आंसर? 4/20। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स डिफेक्टिव बल्ब के 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 20। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, राइट, सही है स्टूडेंट्स। तो दैट वुड नॉट बी 24। यस, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज नॉट 24, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज 20 ओनली, राइट। तो टोटल नंबर इज 20 और डिफेक्टिव बल्ब इज 4, so the answer would be 4/20, which is 1/5. Yes, that is correct. Very good. Next, suppose the bulb is drawn in 1 is not defective and is not replaced, ठीक है। तो अब जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने क्या किया था? एक बल्ब जो था वो निकाल लिया था। अब वो जो बल्ब जो निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको वापस भी नहीं रखा,
ठीक है, ध्यान से समझिए इस पार्ट को। वो जो बल्ब जो निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको वापस रखा भी नहीं गया, तो मतलब एक सही बल्ब जो है वो निकाला है और उसको वॉल में प्लेस कर दिया, राइट, उसको फिट कर दिया कहीं इस्तेमाल करने के लिए, राइट। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब जो बाकी के बच गए हैं, बाकी कितने बच गए हैं? 19 क्यों बच गए हैं? क्योंकि भाई एक बल्ब जो था वो निकाला और चेक किया, वो ठीक था और उसको फिट कर दिया, ठीक है। अब टोटल डिफेक्टिव बल्ब लॉट में कितने हैं? 4, क्योंकि भाई लॉट में से खराब बल्ब तो निकला नहीं है, तो सही बल्ब निकला है, तो उसका मतलब खराब बल्ब तो अभी भी कितने हैं? 4। और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स में से एक सही बल्ब निकल चुका है, तो इसको मतलब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स अब हैं 19। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब आपको बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बल्ब निकाला गया है वो डिफेक्टिव ना हो। ध्यान रखिए, वो ये नहीं बोल रहा है कि डिफेक्टिव हो, वो बोल रहा है डिफेक्टिव ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी। तो उसके लिए आपको पता है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4 है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 19 क्यों है? क्योंकि बीच में से एक निकाल दिया और हमने इस्तेमाल कर लिया। अब बात कर रहे हैं अब कितने बल्ब बचे हैं, तो अब बचे हैं उसमें 19 बल्ब्स। 19 बल्ब्स में 4 डिफेक्टिव है, 4 डिफेक्टिव है, इसका मतलब सही कितने हैं? सही है 15। तो सही है 15, तो अब आप प्रोबेबिलिटी बता दो 15 के हिसाब से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 15/19 ओवर हियर, ठीक है। लेट्स सी इफ यू वर करेक्ट। यस, करेक्ट। Yes, one of the students says 4/19. Well, 4/19 would be the. All right, let me be clear with this one. Right? We shall never have such confusion, right? कोई confusion नहीं होना चाहिए। 4/19 तब केस में होगा, उस केस में जब, ध्यान से देखिए, अगर वो बात कर रहा होता कि बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो हमेशा फेवरेबल आउटकम कौन सा लेना है? फेवरेबल आउटकम हमें वो लेना है जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम आपको हमें बताने हैं कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 15, ठीक है। कितने बल्ब जो हैं वो खराब नहीं है, दैट इज 15, ठीक है। और कितने बल्ब जो है वो खराब है, दैट इज 4। तो अगर बात कर रहा होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, अगर वो ऐसे पूछ रहा होता क्वेश्चन में, अगर पूछ रहा होता, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see. I'm just waiting for the response. If it is clear to you, if we are good to move to the next question, just type OK in the chat. All right. Okay. Good. Fine then. Let's move on to the next question. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. एक डब्बे के अंदर 90 डिस्क रखी हैं, ठीक है। डिस्क एक सर्कुलर शेप रहता है, राइट, फ्लैट, ठीक है, और उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। डिस्क लाइक एक DVD, लाइक अ CD, लाइक दैट, ठीक है। और उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेके 90 तक, ठीक है, 1 से लेके 90 तक उस पर नंबर्स मैंशनड हैं। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और रैंडमली एक डिस्क उसमें से निकाली गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर। अब ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से 90 में टोटल नंबर्स कितने हैं? 90, ठीक है। 2 डिजिट नंबर कितने हैं? वो तो 2 डिजिट नंबर जितने भी हैं अपॉन में 90, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसको जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर का रूट लेते हैं तो वो एक होल नंबर आता है, ठीक है। तो दैट वुड बी लाइक 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इनका स्क्वायर क्या होगा? इनका स्क्वायर होगा जैसे 16, तो 16 जो है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज अ स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। तो पॉइंट्स में नहीं आएगा, मतलब बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर जो है जब उसका रूट लेंगे तो पॉइंट्स में नहीं होगा, ठीक है। ये समझने की बात है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 से लेके 19 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए।
एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ओहो, ये तो बहुत ही बेसिक आसान सी चीज़ें पूछ ली गई हैं। नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड हो रहे हों ऐसे नंबर कौन से हैं? तो ध्यान रखिए, एवरी नंबर विच हैज़ 5 और 0 इन इट्स वंस प्लेस, जिसके वंस प्लेस पे या जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 या 0 है, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। दैट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि नंबर के यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे अगर 5 या 0 है, ठीक है, उस वो जो डिजिट है वो 0 या 5 है, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल 25 के वंस प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब 25 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, लेट्स से 200, ठीक है, तो 200 के वंस प्लेस पे 0 है। ठीक है, लेट्स से 210, ठीक है, तो आपको क्लियर होगा 210 पे वंस प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब 210 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हैं। यूज पेन एंड पेपर, हरी अप, क्विकली गिव मी द आंसर्स। I believe we already have the answer. Okay, cool, very good. Wow, that is fantastic. All right, let's see. तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? टोटल नंबर तो हमारे पास है 90। ठीक है, वो तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, वो अभी चेंज नहीं हो रहा है। वो चेंज कब होगा? जब बताएंगे कि एक डिस्क निकाली और फेंक दी, काम में ले ली, या जो भी अलग कर दी। ठीक है, तो लॉट में फिर कम हो जाएगी। जैसे पिछले बल्ब वाले केस में था कि एक बल्ब निकाला और इस्तेमाल कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है नेक्स्ट विड्रॉल में, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कम हो जाएंगे। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इस केस में हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 90 ही रहेंगे। बस चेंज होगा जो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम्स चेंज हो जाएंगी। तो फर्स्ट वाले की फेवरेबल आउटकम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या है? तो पहला 2 डिजिट नंबर है 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा कहाँ से? 10 से। और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा मिलेगा? 90। तो नंबर्स कौन से? 10 से लेके 90 तक इंक्लूड होंगे किसमें? 2 डिजिट नंबर में। वो कितने होंगे? वो होंगे 81। टोटल नंबर कितने थे? 90। अब उसमें से एक काम करो ना, 1 से लेकर 9 तक के नंबर मिटा दो। 1 से लेकर 9 तक के नंबर जो हैं उनको हटा दो, तो 90 में से 9 माइनस कर दो, तो 90 टोटल थे ना टोटल नंबर, उसमें से 9 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 81। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 81। ठीक है, और अब प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 81/90। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 90 और आंसर वुड बी 81/90, which is 9/10. I've got a couple of correct answers. Very good. For a perfect square, अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए सिचुएशन क्या है? तो अब इसमें आप काउंट कर लो। परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखो, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 is 49, 8 is 64, 9 is 81 and 10 is 100, which is crossing 90. ठीक है, तो 100 will not be counted. तो out of these 90 numbers, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? तो 1 4 9 16 25 36 49 and 64 and 81। ठीक है, तो ये जो है आ गए आपके परफेक्ट स्क्वायर। किसके बीच की बात हो रही है? 1 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो आगे और भी है बहुत सारे, इनफाइनाइट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 से 90 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालने के हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स काउंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसके बीच में कौन कौन से नंबर जो हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 1 से 90 के बीच में ये 9 डिजिट्स हैं, ये 9 नंबर जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 9। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी 90 है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी वुड बी 9/90। आंसर इज 1/10। करेक्ट, सेकंड का आंसर 1/10। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। फॉर अ नंबर डिविजिबल बाय 5,
ठीक है, 5 से डिविजिबल है वो नंबर, तो उसके लिए क्या करना है आपको, वही काउंटिंग करना है। पेन और पेपर उठाइए, लिखना चालू कीजिए, 5, 10, 15, 5 की टेबल बोल दीजिए और आगे भी प्रोसीड कर दीजिए उसको 90 तक। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से बढ़ते रहिए कहाँ तक, 90 तक। तो जब आप इसको ऐड करेंगे सबको, तो आपको मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बन रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स जो बन रहे हैं टोटल, वो बन रहे हैं 18। ठीक है, इसका और एक इजी मेथड भी था। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर 1 से, इसलिए सिंपली 90 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर 18। ठीक है, ये एक इजी मेथड भी था, पर अभी क्या है, ये सब केसेस में नहीं, इस केस में तो चल गया, क्योंकि इस केस में 1 से लेकर 90 तक, ठीक है, अपने नेचुरल नंबर 90 तक ही चल रहे थे। लेकिन अब मान लो किसी केस में ऐसे आ जाता है कि जहाँ पे 20 से लेकर स्टार्ट करना होता, तो फिर वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता उस केस में। ठीक है, इस केस में डायरेक्ट डिवाइड से भी हो जाता। ठीक है, तो 90 को डायरेक्टली अपन डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो आंसर आ जाता 18। ठीक है, तो देयर आर 18 नंबर्स। ठीक है, 5, 10, 15 ये 18 नंबर्स हैं जो कि 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 18, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 90, टोटल नंबर कितने हैं 90, तो आंसर हो जाएगा 18/90 विच इज 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क विच इज नंबर्ड और with the number that is divisible by 5, a disk which has the number which is divisible by 5, and probability इसकी क्या हो जाएगी 1/5। ठीक है, let's see the next one. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below. ठीक है, अब एक बच्चा है, उसके पास में अपने नॉर्मल वाली जो डाई होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है ना, उसके पास जो डाई है वो ये फेसेस बने हुए हैं उसके ऊपर ऐसे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, उसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर नंबर्स डिजिट्स नहीं लिखे हैं, उसके ऊपर ये लेटर्स लिखे हुए हैं ABCDE और A। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर अब देख रहे हो अब रिपीटिशन भी है, इसके ऊपर एक लेटर का रिपीटिशन भी है। नाउ द डाई इज थ्रोन वंस, अब एक बार उसको डाई को रोल किया गया और अब बताना है आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। तो A के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, बट टोटल नंबर ऑफ फेसेस तो एक बार आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम D के लिए हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 6। ठीक है, तो इसका सैम्पल स्पेस जो रहेगा वो इस तरीके से बनेगा, सैम्पल स्पेस और प्रोबेबिलिटी जो D की हो जाएगी 1/6। ओके फाइन, नाउ लेट्स see this question. Suppose you drop a die at random on a rectangular region shown in the figure. ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अभी आप बता रहे थे ज्योमेट्रिकल वाला वो आ चुका है। ठीक है, जैसे ये एक फिगर है, ये रेक्टेंगुलर फिगर है जिसके अंदर एक सर्कल इस तरीके से बना हुआ है। अब बात कर रहे हैं कि एक डाई को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, एक डाई को ड्रॉप करेंगे रेक्टेंगुलर रीजन पे ऑन द what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं पर भी, इस रेक्टेंगल के अंदर आपको सर्कल भी दिख रहा है जिसका डायमीटर है 1 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिए डायमीटर होता है फ्रॉम वन पॉइंट joining the other point, the line segment which joins the 2 points on a circle and passes through the center, right? It is the longest chord of the circle। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो रेडियस जो होता है वो होता है आधा। ठीक है, डायमीटर का आधा होता है क्या, रेडियस। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एरिया, क्योंकि अब आपको बताया था मैंने कि अब 2 डायमेंशनल अगर आपको सोल्यूशन देखना है 2 डायमेंशनल चीज़ में, तो उसके लिए आपको एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम एक फिगर की जिसके ऊपर हमने डाई को छोड़ा है और वो डाई जो है वो कहीं पर भी गिर सकता है किसी भी रीजन में, तो वो उस सर्कल के अंदर आएगा, उस सर्कल वाले रीजन में वो डाई गिरेगा, उसकी क्या चांसेस हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, साइज इसका दे रखा है, लेंथ इज 3 मीटर एंड ब्रेथ इज 2 मीटर्स।
ठीक है, तो दिस इज द साइज ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या हो गया 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिए। तो एरिया इज 6 मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट, वेयर पाई स्टैंड्स फॉर 22/7 और and r over here is half of the diameter and diameter is 1, so half of the diameter is 1/2, ठीक है। तो आंसर would be pi into r square 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो pi/4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर हमने निकाला उस सर्कल वाले रीजन का एरिया, ठीक है। समझना अब क्या करना है। अब आपको टोटल एरिया पता है, उस टोटल एरिया में सर्कल का एरिया पता है, तो उस सर्कल में आएगा वो डाई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सर्कल का एरिया अपॉन टोटल एरिया, बस, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है, कि उस सर्कल में वो डाई जो है वो गिरेगी, उसके लिए आपको निकालना है एरिया ऑफ द फेवरेबल रीजन। फेवरेबल रीजन मतलब वो सर्कल इस में तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्कल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सर्कल के अंदर वो गिरेगा, ठीक है। तो सर्कल की प्रोबेबिलिटी होगी तो वो सर्कल का एरिया ऑफ द फेवरेबल रीजन अपॉन एरिया ऑफ द होल रीजन अपॉन एरिया ऑफ द होल रीजन। एरिया ऑफ द होल रीजन इज कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया, तो हो जाएगा pi/4/6, ठीक है। pi/4 डिवाइडेड बाय 6, और डिवाइड बाय 6 क्यों, 6 इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और pi/4 इज द एरिया ऑफ द सर्कल, सो द आंसर वुड बी pi/24, ठीक है। कोई यूनिट होगी क्या, नहीं, प्रोबेबिलिटी में कोई यूनिट नहीं होती, क्यों, बिकॉज इट्स द रेशियो, इट्स द चांस, इट्स द इट शोज द पॉसिबिलिटी, राइट, इट शोज द चांसेस, तो कोई यूनिट नहीं होती है, राइट। उससे पहले हमने देखा था एरिया की तो यूनिट थी, एरिया की यूनिट रहती है, राइट, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लाइक दैट। लेकिन अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी pi/24। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि जब डाई को छोड़ा गया, ये डाई को फेंका, तो वो डाई जो है उस सर्कल के अंदर कहीं जा करके गिरेगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड, ठीक है। एक लॉट है, एक मतलब वही ग्रुप ऑफ पेन्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेन्स, और उसके अंदर बॉल पेन्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे बॉल पेन्स रखे हैं, इसके अंदर 20 आउट ऑफ दोज 144 20 आर डिफेक्टिव और बाकी के ठीक है, तो ठीक कितने हैं, 124। Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective, ठीक है। और obviously Noori is a smart girl and she will buy a pen only if it is good। वो पेन अगर ठीक हुआ चलने में या पेन सही काम कर रहा है तो वो उसको खरीदेगी, पेन नहीं सही काम कर रहा है तो उसको वो नहीं खरीदेगी। The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her। और रैंडमली एक पेन शॉपकीपर ने निकाला और नूरी को दे दिया। अब आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, ठीक है। तो ध्यान रखिए, शी विल बाय इट से मतलब है कि पेन जो निकाला गया है वो पेन अगर सही है तो वो खरीद लेगी, ठीक है। तो पेन अगर वो सही है तो शी विल बाय इट एंड शी विल नॉट बाय इट इफ द पेन इज डिफेक्टिव, और अगर वो पेन खराब है तो वो नहीं खरीदेगी। तो आपको बताना है जल्दी से आंसर, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर मुझे बता दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जस्ट लेट मी नो, हरी अप क्विकली। Correct answer, the correct answer, all right, I believe there is some typing error, it's 124/144, yes it is correct, it will be 124/144, right। तो ये पेन खरीदा जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 124/144, राइट।
और पेन नहीं खरीदा जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20/124। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का 31/36 एंड सेकंड वाले का 5/36। Alright students, so that is all for today's class, and I would like you to know, so these are the types of questions which will be asked in examination. I'll be sharing the sheets with you as well, so that you can actually try and solve these questions at home. And I've been receiving queries and questions from some of the students who are actually practicing it well at home. So please feel free to contact if you have any doubts. कोई भी दिक्कत परेशानी होती है जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बिल्कुल जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यू कैन शेयर योर आंसर्स, यू कैन शेयर योर क्वेश्चंस, दैट्स टोटली फाइन विद मी. I'll provide you help with those queries. Now those questions who have been submitting the work regularly and sharing the answers and questions, I really appreciate that you are doing hard work, and it's actually that practice which will make the actual difference. ठीक है, ये practice जो आप कर रहे हो इसी से ही सारा difference आ जाएगा. So somebody would be scoring 80 and somebody would be scoring 100. So regular practice will definitely give you 100 marks. That what I can assure you for. ठीक है, so that is all for today, and I'll see you in the next class with the next topic and the next chapter. Alright, so let's keep ourselves safe, stay indoors, and keep learning. Take care. Bye bye.